लेकिन अब जो सचिन पायलट का इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू से बड़े संकेत मिल रहे हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ में जो विवाद था उसे पूरी तरीके से भुला दिया है। मोटा मोटी तौर पर अशोक गहलोत के सचिन पायलट ने क्या कुछ बात कही है उसकी शुरुआत करता हूं और उसके बाद में मैं आपको वो इंटरव्यू भी बताऊंगा जो कि एक न्यूज एजेंसी है जिसको दिया है। पिछले 24 घंटे से लगातार तमाम तरीके के हर कोई अपने तरीके से कयास लगा रहा है। कोई कह रहा है कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई या सचिन पायलट और आला कमान के बीच में कैसी बातचीत हो गई है, क्यों सचिन पायलट मान गए हैं, क्यों सचिन पायलट अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। ये वही सचिन पायलट है जो कि 2-3 महीने पहले तमाम चीजों को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब जो मोटा मोटी तौर पर जो तस्वीर उभर कर आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ दिखेंगे मंच पर, दोनों 2023 के मिशन में जुट जाएंगे। सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा है मोटे तौर पर वो मैं आपको बताता हूं। पायलट ने इंटरव्यू में कहा कि अशोक गहलोत सीनियर है, उनके पास में बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं अध्यक्ष था तब सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा था। वो मुख्यमंत्री है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ आगे पीछे हो जाता है तो बड़ी इश्यू नहीं है। मतलब ये जो सेंटेंस है, कुछ आगे पीछे हो जाता है तो बड़ी इश्यू नहीं है। आप सोचिए कि सचिन पायलट के तेवर दिन ब दिन किस तरीके से नरम होते जा रहे हैं। और सचिन पायलट ने बताया कि किस तरीके से जब तमाम चीज़ों विवाद को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं उनके पास में बैठे थे तो उन्होंने एक बात कही थी जिसको सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में दोहराया। सचिन पायलट ने कहा कि खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। यही बात, इसी बात को मैंने सलाह भी माना और निर्देश भी माना और उसी के आधार पर मैं अब आगे चल रहा हूं। हमारा मिशन है किसी भी तरीके से राजस्थान के अंदर 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराना। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी सचिन पायलट खुलकर बोले। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं सचिन पायलट ने क्या कुछ अपने इंटरव्यू में अशोक गहलोत को लेकर कहा, 2023 मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा और कब वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर खुलकर अपनी बात रखी। लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि हम चुनाव जीतें कैसे, क्योंकि आप जानते हैं 24 का लोकसभा चुनाव भी चंद महीने बाद है। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जीतने के लिए पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। खड़गे साहब ने मुझे जो बात बोली वो, क्योंकि वो बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारे निर्वाचित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे जो कहा वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने मुझे कहा, और ये उनकी जो बात है ये एक सुझाव भी है, एक निर्देश भी है एज पार्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा सचिन अब आप भूलो और माफ़ करो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जो निकल गया वापस आने वाला नहीं है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं तो हमें अभी सकारात्मक सोच रखकर आगे की तरफ देखना पड़ेगा। पार्टी जो निर्णय करती है, कर रही है, वो पार्टी के कार्यक्षेत्र में आता है। हम लोगों को तो संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। उस दिशा में हमें अपना पूरी ताकत लगा के काम आगे का करना है। अब किसने मीटिंग बुलाई, नहीं बुलाई, किसने क्या किसी के लिए बोला, नहीं बोला, वो सब अतीत में है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पार्टी के नियम, कानून और अनुशासन का दायरा है वो सबके लिए बराबर है। कोई छोटा कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़ा नेता है, हम उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाएंगे, वो सही नहीं है। कभी कभी अलग अलग राय हो सकती है और असहमति भी हो सकती है, और एक जीवंत राजनीतिक दल के अंदर ये चर्चाएं, ये संवाद, ये डिस्कशन अगर नहीं होते हैं तो फिर उस पार्टी में ऊर्जा भी नहीं रहती है। और किसी का विरोध हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे आपका शक्ल पसंद नहीं है। किसी से भी अगर असहमति होती है या मतभेद होते हैं तो इशू बेस्ड होते हैं। अगर इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर अनबन का मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक आपने गहलोत साहब की बात करी, अशोक गहलोत जी उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव उनको है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, और मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। अगर कहीं थोड़ा आगे पीछे है भी तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पार्टी और पब्लिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल से। इस बात को मैं भी समझता हूँ।